अब रुक करते हैं सुपर फास्ट खबरों का। यूपी चुनाव से पहले युवाओं को योगी सरकार का तोहफा, 1 लाख छात्रों को मिला फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में बांटे गए स्मार्टफोन। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, सुशासन दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने स्मार्टफोन योजना का किया शुभारंभ। पहले चरण में अंतिम वर्ष के छात्रों को 1 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट दिए गए। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में आयोजित हुआ कार्यक्रम में राज्य के हर जिले से बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं हुए शामिल। देश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को दिया जा रहा है फ्री मोबाइल और टैबलेट। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा आज गाजियाबाद होकर निकलेगी। यात्रा में सीएम योगी खुद पैदल शामिल होंगे। मेरठ से मोदी नगर होते हुए गाजियाबाद आएगी जन विश्वास यात्रा। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों को साधने की कवायद। जन विश्वास यात्रा में 2 किलोमीटर का एक रोड शो भी होगा। सीएम के साथ पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जन विश्वास यात्रा में कई मंत्रियों के अलावा तमाम विधायक होंगे शामिल। मुरादनगर में श्री हंस इंटर कॉलेज में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अटल जी के पैतृक गांव बटेश्वर पहुंचे सीएम योगी। करोड़ों की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज रेलवे जंक्शन का किया निरीक्षण। जंक्शन को धार्मिक नगरी के तौर पर कायाकल्प कराने की बात कही। ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का बयान। प्रदेश में नहीं है ओमिक्रॉन का खतरा, अभी चुनाव टालने जैसे हालात नहीं। मिर्जापुर में मंत्री नंदगोपाल नंदी का सपा पर निशाना, कहा हमेशा ही गुंडों, माफिया और भ्रष्टाचारियों का आश्रय स्थल रही है समाजवादी पार्टी। लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व पीएम को किया नमन। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 57वीं जयंती, पीएम मोदी ने सदैव अटल स्मृति स्थल पर दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने अटल जी के समाधि स्थल पर चढ़ाए पुष्प, समाधि स्थल की परिक्रमा कर किया नमन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि, समाधि स्थल पर पुष्प चढ़ाकर किया नमन। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन, समाधि स्थल पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन किया अर्पित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि, समाधि स्थल पर पुष्प चढ़ाकर किया नमन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व पीएम को किया नमन, अटल जी के समाधि स्थल पर पुष्प चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। चेन्नई में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पूर्व पीएम को दी श्रद्धांजलि, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर किया नमन। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर रेड हुई खत्म, 150 करोड़ से ज्यादा की नकदी हुई बरामद। नजदीकी कारोबारियों पर भी हो सकती है कार्रवाई। पीयूष जैन के घर से बरामद नकदी को एसबीआई की करेंसी चेस्ट में कराया गया जमा। दस्तावेज लेकर डीजीजीआई की टीम हुई रवाना। कन्नौज में भी डीजीजीआई की टीम की छापेमारी। इत्र मंडी में पीयूष जैन और रानू मिश्रा के ठिकानों पर डाली रेड, अलमारियों का ताला तोड़कर जब्त किए दस्तावेज। कन्नौज में डीजीजीआई की छापेमारी के दौरान प्रत्युष के साथ पूछताछ का वीडियो आया सामने। एक बैग को लेकर किए सवाल जवाब। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने केंद्र सरकार से तबलीगी जमात को बैन करने की मांग की। जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी उठाया मुद्दा। मुरादनगर शमशान घाट हादसे में मृतकों के परिजनों को अभी तक नहीं मिला है मुआवजा। पीड़ित परिजनों ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को सौंपा ज्ञापन। 27 दिसंबर को शामली में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा, पार्टी पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। मेरठ में विधायक संगीत सोम का सपा पर प्रहार, अखिलेश की सरकार में दंगे होते रहे, सैफई में हीरोइन के साथ डांस देखते रहे। बहराइच में मुस्लिमों पर बीजेपी सांसद का विवादित बयान, कहा सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, आतंकवादी मुसलमानों में ही पाए जाते हैं।
नाइट कर्फ्यू लागू करने के आदेश के बाद नोएडा पुलिस अलर्ट मोड में। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ने की गश्त। फैजाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का हुआ अनावरण। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल रहे मौजूद। देवरिया में बीजेपी जन विश्वास यात्रा का तीसरा दिन। सांसद हरीश द्विवेदी और बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी रहे मौजूद। अलीगढ़ में एसपी-आरएलडी रैली की खुली पोल। 500-500 रुपए देकर बुलाए गए थे लोग। रैली में आए लोग बोले वोट तो योगी को ही देंगे। वाराणसी के विशेश्वरगंज में किराना व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन। मंडी शुल्क के विरोध में सड़क पर उतरे व्यापारी। बुलंदशहर में मवेशी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 2 दर्जन से ज्यादा मवेशी बरामद। मवेशियों की कराई जा रही है शिनाख्त। गोरखपुर में घरेलू कलह के चलते बड़े भाई के छोटे भाई ने कर दी हत्या। धारदार हथियार से हमलावर भाई की निर्मम हत्या की। अमरोहा में शराबी ने कार में की तोड़फोड़। कार मालिक के साथ भी की मारपीट। घटना सीसीटीवी में कैद। अलीगढ़ में ऑटो और एम्बुलेंस की भिड़ंत। एक महिला की मौत, 5 घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। चंदौली के खजरा गांव में डायरिया का आतंक। 2 दर्जन बच्चे हुए शिकार। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में एक घर के सिलेंडर में लगी आग। सारा सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली। एक सब इंस्पेक्टर हुआ घायल। हापुड़ में बदमाशों ने गुड़ व्यापारी को दिन दहाड़े मारी गोली। 3 लाख की लूट कर हुए फरार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। औरैया के स्वास्थ्य विभाग में 2 करोड़ का घोटाला आया सामने। जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी गई। प्रयागराज में डीजल से भरा टैंकर पलटा। हजारों लीटर डीजल सड़क पर बहकर बर्बाद। पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा कराया। कल से गृह मंत्री अमित शाह का यूपी में तूफानी दौरा। कल कासगंज और जालौन जाने का कार्यक्रम। 28 दिसंबर को हरदोई, सुल्तानपुर और भदोही में कार्यक्रम। आज से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। कल ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम में होंगे शामिल। कल मिशन उत्तराखंड पर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मदन कौशिक और सीएम धामी के साथ करेंगे बैठक। गठित कमेटियों के कार्यों की भी लेंगे जानकारी। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को धामी सरकार का तोहफा। महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने को मंजूरी। 10वीं और 12वीं के छात्रों को मिलेगा मोबाइल और टैबलेट। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत की बीजेपी से नाराजगी हुई दूर। विधायक उमेश काऊ का दावा, सीएम धामी से बात होने के बाद मेडिकल कॉलेज की मांग मानी गई। बीजेपी विधायक उमेश काऊ ने कहा, सीएम धामी के आश्वासन के बाद बनी बात। मेडिकल कॉलेज के लिए जल्द जारी होगा फंड। उमेश शर्मा काऊ ने कहा, हम सब बीजेपी के सिपाही, अब कोई नाराजगी नहीं। अधिकारियों ने फंसाया था पेच। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक बर्डन मेमोरियल चर्च में मनाया गया क्रिसमस। प्रार्थना सभा में उमड़ी भारी भीड़। पीएम मोदी ने गुरु पर्व पर समारोह को किया संबोधित। गुजरात के कच्छ में स्थित लखपत साहिब गुरुद्वारे में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पीएम मोदी ने समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। हर साल 23 से 25 दिसंबर तक लखपत साहिब गुरुद्वारे में गुरु पर्व मनाया जाता है। दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन। शाम 6 बजे होगा कार्यक्रम। वेस्ट टू वेल्थ की थीम पर बना है पर्यटन स्थल। राजस्थान में आज से निगम के जिम्मे सफाई व्यवस्था। निगम हेरिटेज के 100 वार्ड्स में निगम खुद के संसाधनों से करेगा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। विदेश से लौटे 276 लोग नहीं हो पाए हैं ट्रेस। ज्यादातर लोगों के फोन नंबर निकले गलत। एमपी के उज्जैन में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। एक दिन में सामने आए कोरोना के 5 मरीज। जिले में 13 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमितों के आंकड़े। अब तक प्रदेश में 245 केस सामने आए। सबसे ज्यादा 96 एक्टिव केस जयपुर में। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए शिवराज सरकार सख्त। समीक्षा बैठक में सीएम ने मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।
एमपी जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे विधायक और मंत्री। विधायक दल की बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने दिए निर्देश। पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर चर्चा। एमपी में पिछले साल विधानसभा उपचुनाव हारे सिंधिया समर्थकों को निगम मंडलों से मिली नियुक्ति। इमरती देवी बनाई गई लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष। एमपी के उज्जैन में ड्रग विभाग ने एक केमिकल दुकान पर मारा छापा। 6000 लीटर एसिड और जहरीला पदार्थ किया जब्त। बिना लाइसेंस दुकान चला रहा था संचालक। 2 गोदाम भी सील। छत्तीसगढ़ के धमतरी के एक कार शोरूम में चोरी की वारदात। सीसीटीवी में हुई कैद वारदात। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मनाया गया व्हाइट क्रिसमस। पर्यटकों का सपना हुआ साकार। गुलमर्ग पहुंचे हजारों सैलानी। कश्मीर में देश के गद्दारों पर करारा प्रहार। शोपियां में लश्कर तैयबा के 2 आतंकी ढेर। दहशतगर्दों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। शोपियां में आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद हुआ बरामद। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से बनाई सांता क्लॉज की विशाल मूर्ति। आकृति बनाने में 5400 गुलाब के फूलों का किया इस्तेमाल। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 415 हुई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 108 मरीज। दिल्ली में 89 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। 115 मरीजों ने की रिकवरी। सनी लियोनी के नए एल्बम मधुबन में राधिका पर बवाल। मथुरा के संतों ने दी चेतावनी। माफी नहीं मांगने पर कोर्ट जाने की धमकी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7189 नए मामले आए सामने। 387 लोगों की मौत। 7286 मरीजों ने की रिकवरी। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली सरकार का फैसला। सरोजनी नगर मार्केट में आज और कल ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी दुकानें। नए साल पर 10 राज्यों में भीड़ जुटाने पर लगाई रोक। एमपी, यूपी और गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू। ऑड इवन के नियम की खुलेगी दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। अब वैक्सीन नहीं लगवाने पर देनी होगी पेनल्टी। वैक्सीन नहीं तो सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं। अमेरिका में बढ़ते ओमिक्रॉन का असर। डेल्टा एयरलाइंस ने रद्द की अपनी 200 उड़ानें। ओमिक्रॉन संक्रमण पर काबू पाने के लिए अमेरिकी सरकार की पहल। मुफ्त में बांटे कोरोना टेस्टिंग किट। फ्रांस में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पुलिस ने लोगों के हेल्थ पास की ट्रैकिंग की सख्त। नकली हेल्थ पास मिलने पर भारी जुर्माना। पोर्टोरिको में भी दिखेगा कोरोना संक्रमण बढ़ने का असर। टेस्ट कराने के लिए गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी। अमेरिका में गंभीर बीमारियों में रिसर्च को बढ़ावा देने वाला बिल पारित। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साइन किया बिल। अमेरिका में इलिनॉइस प्रांत के मॉल में गोलीबारी। हमले में 4 लोग घायल। जांच में जुटी पुलिस।